हम हमारी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें यह नहीं पता कि हमारी गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है। इसकी शेप के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने 10 सालों की मेहनत के बाद इसका एक मैप बनाया। जब साइंटिस्ट इस मैप के अंदर मौजूद चीजों को स्टडी कर रहे थे तो उनको मिल्की वे गैलेक्सी के किनारों पर 30,000 ऐसे स्टार्स दिखाई दिए जो बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। साइंटिस्ट ने जब इनको और डिटेल से स्टडी किया तो उनको पता चला ये स्टार्स हमारी गैलेक्सी के नहीं हैं, बल्कि हमारी गैलेक्सी के अंदर एक और गैलेक्सी के हैं। जब उस गैलेक्सी को ट्रेस किया गया तो साइंटिस्ट को हमारी गैलेक्सी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 गैलेक्सीज मिल गई। इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। साइंसदान सोचने लगे कि एक गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं तो ये 6 गैलेक्सीज कहां से आ गई और कैसे साइंटिस्ट ने अंदर रहते हुए हमारी गैलेक्सी का मैप बना दिया। ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता चल सका कि हमारी गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है और इसके अंदर कितने स्टार्स हैं। ये सेम ऐसे है कि आप अपने घर की विंडो से सामने वाले घर को तो देख सकते हैं, लेकिन उस विंडो से अपना घर देखना बहुत मुश्किल होता है। साइंटिस्ट ने 20 सालों तक हमारी गैलेक्सी की शेप जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आंखों के सामने खला में मौजूद गैस और डस्ट के बादल आ जाते हैं जिनके पार नहीं देखा जा सकता। ये मसला मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के करीब और ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा मैटर जमा होता है, इसीलिए उसे जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। इस जोन के पार किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए साइंटिस्ट एक्सरे जैसी दूसरी रेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता चल सके कि बादलों से आगे क्या है। ये सेम ऐसे है कि आप अपने घर के एक कमरे में बैठकर पूरे घर का नक्शा समझना चाह रहे हैं, लेकिन सामने की दीवार की वजह से हम बाकी कमरे और दीवारों को नहीं देख पाते और ये बादल हला में हमारे लिए दीवार है जिनके पार चीजों को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा ये पता लगाना कि कोई स्टार हमसे कितनी दूर है ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिल्की वे गैलेक्सी का 3D मैप बनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो स्टार हमें नजर आ रहा है क्या वो सच में छोटा, कम रोशन और हमारे करीब है, या फिर असल में वो बहुत बड़ा और रोशन है लेकिन दूर होने की वजह से वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है। खला में इस डिफरेंस को जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी रोशनी कम या ज्यादा नहीं होती बल्कि फिक्स रहती है, इसीलिए उनके डिस्टेंस को मेजर कर पाना बहुत आसान है। लेकिन हर स्टार की रोशनी फिक्स नहीं होती, उनकी रोशनी कम या ज्यादा होती रहती है। तो सवाल आता है कि उनकी दूरी का कैसे पता चलता है। जवाब है पैरालैक्स। पैरालैक्स का मतलब चीज की जगह नजर का एंगल बदलने से चीज अलग लगती है। मिसाल के तौर पर अपनी उंगली चेहरे के सामने रखें, फिर आंख बंद करो और देखो, फिर दूसरी आंख बंद करो और देखो। आपको बैकग्राउंड की बजाय अपनी उंगली मूव होती हुई दिखाई देगी, यानी जो चीज ज्यादा करीब होगी वो ज्यादा मूव करेगी, उसका पैरालैक्स ज्यादा होगा, और जो चीज दूर होगी वो मूव नहीं करेगी, उसका पैरालैक्स कम होगा और उसका डिस्टेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। आपकी उंगली करीब थी तो वो ज्यादा मूव कर रही थी, लेकिन दूर मौजूद दरख्त मूव नहीं कर रहे थे। यही रूल गाया टेलीस्कोप स्टार्स के लिए इस्तेमाल करता है ताकि पता चल सके स्टार्स जमीन से कितनी दूर हैं। जमीन पर तो हम अपनी आंखों से चीजों की दूरी का पता लगा लेते हैं, लेकिन खला में टेलीस्कोप के सामने हमें ऐसी चीज रखनी होगी जिसकी दोनों साइड्स को देखकर स्टार्स के डिस्टेंस का पता लगाया जा सके। इसके लिए साइंसदानों ने गाया टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। गाया टेलीस्कोप ने स्टार्स को एक बार नहीं देखा बल्कि 10 सालों तक बार बार देखा, और यहाँ सेंटर वाला पॉइंट सूरज को रखा गया। इसके गिर्द हमारी जमीन ऑर्बिट करती है। सूरज की दोनों साइड से खला को देखने के लिए हर 6 महीने साइंसदान जमीन की पोजीशन को बेस बना लेते हैं, यानी 6 माह साइंसदान एक साइड से देखेंगे और फिर 6 माह दूसरी साइड से। फिर दोनों साइड से खींची गई तस्वीरों को मैच करके ये देखा जाएगा कि कौन कौन से स्टार्स ज्यादा मूव कर रहे हैं और कौन से स्टार्स कम मूव कर रहे हैं। एनिमेशन में जो स्टार्स मूव हो रहे हैं असल में वो स्टार्स मूव नहीं हो रहे, बल्कि हमारी जमीन की मूवमेंट की वजह से हमें वो हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे हम स्टार्स के डिस्टेंस के बारे में जान पाते हैं। स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक और ट्रिक है, स्टार्स का प्रॉपर मोशन। अब हम जमीन की मूवमेंट को इग्नोर करके ये देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम और स्टार्स भी मूव कर रहे हैं।
अब जमीन से निकलकर हमारी जो बेस है वो और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब जो स्टार्स ज्यादा मूव करते हैं वो करीब हैं और जो स्टार्स कम मूव करते हैं वो दूर हैं। इस तरह गाया टेलीस्कोप ने मिल्की वे के 2 बिलियन स्टार्स का एक 3D मैप बना दिया और ये काम 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशंस के जरिए हुआ। साइंसदानों के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और ये 2 अरब स्टार्स 100 अरब स्टार्स का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इतने स्टार्स को स्टडी करने से भी हम हमारी गैलेक्सी का एक डिटेल मैप बना पाए। इस टेलीस्कोप को 2013 में लॉन्च किया गया था और तब से ये हमारी गैलेक्सी का डेटा इकट्ठा कर रहा है। ESA इस डेटा को स्टडी करके साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए रिलीज करता है। अब तक 3 दफा डेटा को रिलीज किया जा चुका है। पहला डेटा 2016 में रिलीज किया गया, दूसरा डेटा 2018 में और तीसरा डेटा 2020 और 22 में रिलीज किया गया। लेकिन अभी भी इसका बहुत सा डेटा ऐसा है जिसे स्टडी किया जा रहा है। हम हमारी गैलेक्सी के बाहर जाकर उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते, लेकिन गाया के डेटा से साइंटिस्ट इसका एक एक्यूरेट मैप बनाने में कामयाब हो चुके हैं और इस मैप में साइंसदानों ने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। इसके किनारों को देखें, ये थोड़े हिलते जुलते लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि माजी में हमारी गैलेक्सी एक और गैलेक्सी से टकराई थी। जब 2018 में डेटा रिलीज किया गया तो उसमें नेदरलैंड के साइंसदानों ने 7 मिलियन स्टार्स को देखा। उनको इनमें से 30,000 स्टार्स अजीब तरीके से हरकत करते हुए दिखाई दिए। ज्यादातर स्टार्स, जिनमें हमारा स्टार भी शामिल है, एक ही डायरेक्शन में गैलेक्सी के गिर्द मूव करते हैं, लेकिन ये 30,000 स्टार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। उनका कलर और रोशनी बाकी स्टार से मुख्तलिफ थी और ये स्टार किसी और गैलेक्सी के हैं जो हमारी गैलेक्सी से 8 से 11 बिलियन साल पहले टकराई थी। इसमें एक और छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी भी शामिल थी। इन रेड स्टार्स को देखें, ये स्टार पहले अलग ग्रुप की तरह दिखाई दे रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गैलेक्सी में फैल गए। इस गैलेक्सी की टक्कर की वजह से हमारी मिल्की वे के सेंटर में इतना मैटर जमा हो गया जिसे हम आसानी से नहीं देख सकते। डेटा से ये भी पता चला है कि इस गैलेक्सी के अलावा हमारी गैलेक्सी ने एक और गैलेक्सी को निगला है। कुछ टाइम के बाद डेटा में एक और गैलेक्सी की बाकियत को भी देखा गया। डेटा के मुताबिक हमारी गैलेक्सी ने तकरीबन 6 गैलेक्सीज को निगला है। एक गैलेक्सी जिसका नाम सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी है, वो 4 से 5 अरब सालों में 3 दफा हमारी गैलेक्सी से टकराई और साइंटिस्ट के मुताबिक ये अब फिर से टकराने वाली है। उनका कहना है कि गैलेक्सीज के टकराव की वजह से ही हमारे गैलेक्सी में नए गैस और डस्ट के बादल बने, जिनमें हमारे सूरज की फॉर्मेशन हुई। साइंसदानों को ये इन्फॉर्मेशन गाया टेलीस्कोप से मिली है, जिसका मिशन कंप्लीट होने जा रहा है। 15 जुलाई 2025 को इससे लास्ट ऑब्जर्वेशन की गई और फिर 27 मार्च 2025 को इसे पावर ऑफ कर दिया गया। लेकिन अभी भी इसके 2 डेटा पैकेट्स रिलीज होने वाले हैं। पहला डेटा 2026 में रिलीज किया जाएगा। इसमें 5.5 सालों का डेटा होगा, जिसकी मेमोरी 500 टेराबाइट होगी। इस डाटा से साइंसदान स्टार्स की वॉबलिंग मोशन से शायद इनके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारों की लोकेशन भी जान पाएं। इसके अलावा ये बाइनरी स्टार्स का एक कैटलॉग बनाएगा। इसने 1,50,000 एस्टेरॉइड्स की पोजीशन और डायरेक्शन को भी ट्रैक किया। इसके अलावा इसने 1.3 मिलियन क्वासार्स को आइडेंटिफाई किया और इसने हमारी गैलेक्सी में एक नया ब्लैक होल फाइंड किया, जिसका मास हमारे सूरज से 33 गुना ज्यादा है और यह 2000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस तरह के ब्लैक होल को पहले कभी नहीं देखा गया। इसके डेटा ने दुनिया को हैरान कर रखा है, जिससे अल्लाह की कुदरत के बारे में पता चलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।